हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद है एकदम मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बल और दाब। क्या है? बल और दाब। बल और दाब क्या है? बल और दाब। इंग्लिश में बोले तो फोर्स एंड प्रेशर। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम को गवाए, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही धन है। आज दोस्तों आप देखने वाले हैं, फिजिक्स को देखेंगे, फिजिक्स को फील करेंगे। फिजिक्स पढ़ना नहीं है भाई, फिजिक्स जिस दिन आप पढ़ने बैठ गए ना, फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज आपको आपका ये भाई फिजिक्स फेल कराएगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको आज बहुत ही मजा आने वाला है। हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से फिजिक्स को समझेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है बल और दाब। तो सबसे पहले हम बल से स्टार्ट करते हैं। बल किसे कहा जाता है? अब भैया हमको बोल दिया गया मोहन चाचा कौन है, तो पहले जानना होगा ना मोहन चाचा का घर कहाँ है, मोहन चाचा किस कैटेगरी के आदमी है, तभी ना हम बता पाएंगे मोहन चाचा कैसन आदमी है। ध्यान समझना यहाँ पे। बल किसे कहा जाता है? फोर्स। बल यानी कि फोर्स। तो हमने लिख रखा है स्लाइड पर, बल वह भौतिक कारक है। अभी नहीं समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेने का, मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपके लाइफ एग्जाम्पल समझाऊंगा। ध्यान समझना। बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु में लगकर, बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु में लगकर उसकी स्थिति, आकृति तथा आकार में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा रखे, उसे बल कहते हैं, उसे बल कहा जाता है। मास्टर जी कुछ और समझ में नहीं है, आप पता नहीं क्या बता। अरे यार, हमने बताया कहाँ, अभी तो हम पढ़ रहे थे इसको, आप बताने जा रहे हैं। ध्यान सुनना। बल किसे कहते हैं? मान लो बल क्या है? बल कोई आदमी है। क्या है? बल कोई आदमी है। अब ध्यान से समझना। और हमने क्या बोला? बल किस पे लगेगा? कोई किसी वस्तु पे लगेगा। मान लीजिए हमने क्या बताया? बल क्या है? एक आदमी है। जैसे भौतिक कारक बोला तो बल क्या है? एक आदमी है। अब मान लीजिए आपके घर में कुछ और होगा, कोई ना कोई वस्तु होगा, थिंक होगा। जैसे कि आप कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहे होंगे तो आपके घर में कुर्सी है, मेज है, टेबल है, वगैरह वगैरह बहुत सारे चीजें होंगे, बहुत सारे होंगे यार। तुम पेन से लिख रहे हो, वो वस्तु ना है का? ना मास्टर जी, वो वस्तु नहीं है, वो पेन है। अब मारेंगे जवन चोट्टा, जवन हाथ ना सही हो जाएगा। ध्यान सुनना मेरी बात। देखो, वस्तु है ना, वस्तु है ना आपके पास। हमने क्या बोला? बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु में लगकर, मान लीजिए आपके हाथ में जो पेन है, अब क्या लगा उस पे? क्या लगा? बल लगा। तो क्या करेगा बल? उसकी जो आपका पेन है, पेन, उसकी स्थिति, आकृति तथा आकार में क्या कर देगा? परिवर्तन। क्या कर देगा? परिवर्तन। अब ऐसे बैठो और एकदम पेन को ऐसे कस के मोड़ो। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक पेन है। क्या है? एक पेन। मार्करवा रख दे जी नीचवा। यहाँ पे देखो, अब हमने पेन पे क्या लगाया? अरे बप्पा, फोर्स लगा दिया, बल मुड़िए नहीं रहा है जी। अब भाई हमारे पास इतना बल नहीं है, एक तो सिंगल हड्डी के आदमी है, झंडू बाम की तरह है। देखो हमने क्या लगाया? पेन पे बल लगाया। पेन अभी कैसे था? सीधा। मुड़ गया ससुरा, मतलब इसकी क्या आकृति, स्थिति, आकार कुछ न कुछ बदल गया। बदल गया ना? बदल गया। यही क्या है? बल है। यही क्या है? बल है। और हमने आगे लिखा है कि परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा रखे। अब इसका क्या मतलब है? परिवर्तन कर दिया, ये तो समझ में आ गया। पेन सीधा था, टेढ़ा हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन ये परिवर्तन करने की चेष्टा रखे, इसका मतलब क्या है? मेरे भाई, कुछ जगह हम बल लगाते हैं लेकिन वहां पर ना तो उसका आकार बदलता है, ना तो स्थिति बदलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवर्तन करने की चेष्टा। चेष्टा का मतलब होता है मन, मतलब मन में रहता है हमने बल लगाया है लेकिन कुछ और बदला नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके कमरे में, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, चारों तरफ क्या है? दीवार। आप जाइए दीवार पे एकदम कस के गुस्से में सर लड़ा दीजिए, या फिर एकदम कस के उसको दीवार को धक्का दीजिए, ठेलिए, तो ससुरा दीवार का गिर जाएगा, उसका आकृति बदल जाएगा, स्थिति बदल जाएगा? नहीं ना बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, नहीं बदलेगा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? हमने बल लगाया। बल क्या आपने नहीं लगाया? लगाया। एकदम हाँफने लग जाएंगे हैं। बल तो लगाया लेकिन उसकी स्थिति, आकृति, आकार में कुछ चेंज दिखा? नहीं दिखा। इसका मतलब समझ में आ गया सर? बल वह भौतिक कारक है जो किसी भी वस्तु में लगेगा, या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देगा या परिवर्तन करने की चेष्टा रखेगा, मन रखेगा। यही बल है, यही बल है। और सिंपल डिफिनेशन बताएं का? चलो बताते हैं, चलो बताते हैं। आपने बोल दिया तो हमने बता दिया। हम बताओ अच्छा सिंपल भाषा में बल किसे बोलेंगे? ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ किताब में देखो, बल का वैसे कोई क्लियर डिफिनेशन नहीं है। बल का क्या है? क्लियर डिफिनेशन नहीं है। आप बल का कुछ न कुछ डिफिनेशन अपने से बनाकर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बल किसे कहेंगे सिंपल भाषा में? मान लीजिए
आपने क्या किया, किसी चीज को पुश किया, पुश धक्का दिया, धक्का दिया, क्या किया, धक्का दिया, या फिर किसी चीज को खींचा, क्या किया, खींचा। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, साइकिल का आपका चैनवा टूट गया, या फिर मान लीजिए कोई कार हुई, कार गाड़ी फंस गई, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको धक्का दे रहे हैं, धक्का, आप बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। या फिर कोई चीज खींच रहे हैं, मान लो आपके भैंसिया तुरा ली, तो आप उसको पकड़ खींच रहे हैं, खींच रहे हैं ना, खींच रहे हैं, तो आप क्या, बल लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बल वह धक्का व खिंचाव है, बल वह धक्का व खिंचाव है, धक्का व खिंचाव है, बल व धक्का व खिंचाव है, जो किसी भी वस्तु में लगकर, जो किसी भी वस्तु में लगकर, वस्तु में लगकर उसकी अवस्थिति या आकार में परिवर्तन कर दे, या आकार में परिवर्तन कर दे, परिवर्तन कर दे। हो गया भैया, परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा रखे, आप इतना भी लिख सकते हैं। यही क्या है, बल। आप या फिर ये डिफिनेशन बता सकते हैं, या फिर ये बल व धक्का व खिंचाव है, जो किसी भी वस्तु में लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा रखे। मतलब आप कार को ठेल रहे हैं, गाड़ी को ठेल रहे हैं, अब जरूरी नहीं आप ठेल ही पाए, अगर ठेल दिए तो उसकी आकार अवस्थिति में परिवर्तन हो गया, उसकी स्थिति में, तो आपने क्या लगा दिया, बल। अब मान लीजिए आप कार नहीं ठेल पाए, आपके पास उतना ताकत नहीं है, फिर भी क्या आपने बल तो लगाया ना, बल तो लगाया ना, बस वही बात हो गया यार, बल व धक्का। आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं या फिर पुल कर रहे हैं, तो वही क्या है, हमारा फोर्स है, बल है। समझ में आ गया ना इतनी बात। अब देखिए बल के बारे में हम और कुछ जान लेते हैं, बल चर्चा से और परिचित हो जाते हैं। देखिए हम बल को एक यूनिट में मापते हैं, एक मात्रक में मापते हैं। किसमें, मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। वैसे ये 8 वालों के लिए तो है नहीं, मतलब कि मात्रक, आपको सिर्फ बल का डेफिनेशन 8 में पूछेगा भाई, ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बल का सूत्र वो तक नहीं पूछेगा जल्दी। बल का मात्रक क्या होता है, लेकिन हम आपको देखो फिजिक्स को पढ़ना अलग चीज होता है, फिजिक्स को फील करना अलग चीज होता है। अगर आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो ये गलत बात है भाई, आपको एग्जाम नहीं पास करना है। अभी 9th में जाओगे ना यार, 9th में ये सब मिलेगा, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। 9th में शायद दूसरका या तीसरके चैप्टर है जी, बल वाला, ठीक है, एकदम ध्यान से, हमने कंफर्म नहीं किया है ना एक चैप्टर, ठीक है, उसमें पढ़ना है। देखो बल का मात्रक क्या है। अब मात्रक का यूज क्या होता है, ये मात्रक क्या होता है मास्टर जी। जैसे मान लो आप दूध लेने जाते हो, तो बोलते हो भैया हमको 2 लीटर दूध दे दीजिए, 5 लीटर दूध दे दीजिए, तो आप लीटर बोलते हो। अब जाओगे कहो भैया हमको 5 दूध दे दीजिए, दूध दे दीजिए, देगा वो, मारेगा 4 जूता, भाग ससुरा, पता नहीं कहा बोल रहा है, पगला गया, एकदम पगला आदमियों का। बोलोगे ना 5 लीटर। आप दर्जी के दुकान पे गए, बोले भैया हमको 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, हमको शर्ट पैंट सिलवाना है, 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। आप मीटर बोलबे नहीं किए, बोले भैया हमको 2 कपड़ा दे दीजिए सिलवाना, मारेगा 4 जूता था तुरा, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, हम ही मिले थे बुद्धू बनाने के लिए हैं। हाँ, मतलब कि आप कुछ ना कुछ मात्रक लगाएंगे। अब मान लीजिए बाजार में गए, अब बोले भैया हमरा के 2 भिंडी दे दीजिए, कोई मांगने वाला है, दे दो 2 भिंडी। जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि 2 किलो भिंडी दे दीजिए, 2 केजी भिंडी दे दीजिए, तब तक नानू देगा आपको 2 केजी। मतलब कि आपने देखो क्या किया, कहीं पर केजी लगाया, कहीं पर मीटर लगाया, कहीं पर लीटर लगाया, कहीं मतलब सब जगह क्या यूज किया, मात्रक का यूज किया। तो बल को जब मापना होगा कि भैया हमने जो कार ठेलने में बल लगाया था, धक्का देने में बल लगाया था, वो बलवा था तो था कितना था, तो उसको किसी न किसी यूनिट में, मात्रक को ही इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, UNIT, यूनिट। तो उसका मात्रक क्या होता है, बल को हम किस में मापेंगे। देखो मेरे भाई, बल को हम लोग बहुत सारे मात्रकों में मापते हैं। जैसे हम बता दें आपको, एसआई पद्धति, आपको ये 9th में समझ में आएगा अच्छे से। बल को एसआई पद्धति में हम लोग न्यूटन में मापते हैं। किस में मापते हैं, न्यूटन चाचा में, न्यूटन चाचा नहीं, न्यूटन में। किस में मापते हैं, न्यूटन में, जिसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और बता दें आपको, हम इसी एसआई पद्धति को क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम भी बोलते हैं। एमकेएस और एसआई दोनों में बल को किस में मापा जाता है, न्यूटन में।
अब ध्यान से समझिए, अगर हम बात कर ले बल क्या सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में बल को किसमें मापा जाता है, सीजीएस में तो डाइन में मापा जाता है। किसमें? अरे सर जी डाइन चुड़ैल काहे पढ़ा रहे हैं, डाइन मापा जाता है या डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम आपको बता दें, अगर एफपीएस पद्धति की बात करें, एफपीएस पद्धति की बात करें, एफपीएस सिस्टम की बात करें तो बल को इसमें किसमें मापा जाएगा, पाउंडल में। किसमें मापा जाएगा? पाउंडल में। खैर ये सब आपके याद करने के लिए बातें नहीं थी, बस आप थोड़ा बहुत जान लीजिए। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो इसको अच्छे से याद करके रखिएगा। आपको 9th 10th 11th सभी क्लासों में क्या देगा, काम देगा। आपको आगे क्लास में समझ में आएगा एमकेएस क्या होता है, सीजीएस मात्रक, सीजीएस सिस्टम क्या होता है, पीएस सिस्टम क्या होता है, सब कुछ समझ में आ गया। बस आपको क्या करना है, इसको याद करना है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। आगे क्या समझना है हमको, आगे समझना है बल का गुण। देखो भैया हमने बल के बारे में जान लिया, बल कौन है, बल का घर कहाँ है, बल खानदान किस खानदान से है। अब हम जानेंगे कि बल कैसा आदमी है, बल का नेचर क्या है, बल का गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स जानने वाले। ध्यान समझिए, बल का 5 गो गुण होता है। पहला है विराम में स्थित वस्तु को गति में ला सकता है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर कोई वस्तु विराम में है, रुकी हुई है, तो बल क्या कर सकता है, उसको गति में ला सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है या कुछ भी है, रुका है, विराम में है। मान लीजिए आपका घर में कुर्सी है, या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल है, बॉल क्या है, बॉल। आपने क्या किया, बॉल रखी थी, विराम में थी, आपने बॉल उठाया और फेंक दिया। बॉल उठाया, क्या कर दिया, फेंक दिया। तो बॉल कैसे थी, पहले विराम में थी, अब किस में आ गई, गति में आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, बल क्या कर सकता है, विराम में स्थित वस्तु को गति में ला सकता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि गतिशील वस्तु को विराम में ले जा सकता है। मतलब अगर कोई वस्तु गति में है, कैसे है, गति में। मान लीजिए कोई बॉल उधर से ऐसे फेंका, गति में आ रही है, आपने उसको पकड़ लिया, विराम में ला दिया। तो मतलब कोई वस्तु अगर गति में है तो उसको बल क्या कर सकता है, विराम में ले जा सकता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। मतलब कोई वस्तु जितनी स्पीड से चल रही है उसके स्पीड में भी बल क्या कर सकता है, परिवर्तन। मान लीजिए अगर कोई वस्तु, मान लीजिए कोनो साइकिलें है यार, क्या है, साइकिलें। मान लीजिए कोई साइकिल चल रही है, कितने, मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मान लीजिए कोई साइकिल चला रहा है कोई व्यक्ति। अब मान लीजिए उसको 10 किलोमीटर 40 मिनट में पहुंचना है, तो वह क्या कर लेगा, अपनी स्पीड बढ़ा लेगा, अपनी चाल क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। तो क्या कैसे बढ़ाएगा, बल लगाकर, पैंडल और तेज मारने लगेगा भैया, एकदम खटाक 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 जल्दी से पहुंचेगा। मतलब क्या, वस्तु की चाल में क्या कर सकता है, बल परिवर्तन कर सकता है। बल लगाकर हम वस्तु की चाल भी बदल सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है वस्तु की दिशा बदल सकता है। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं कहियो, अगर आप हैंडल कौनो दिशा में ना मोड़ेंगे, अपने आप पे मुड़ जाएगा का ससुरा, नहीं मुड़ेगा, मोड़ना पड़ेगा भाई, बल लगा के मोड़ना पड़ेगा। मतलब जब तक बल नहीं लगाएंगे तो हम अपने साइकिल के हैंडल को किसी भी दिशा में नहीं मोड़ सकते, वो सीधे जाएगा। तो वस्तु की दिशा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पांचवा समझिए क्या है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। आप सब तो देखबे कि हमने पेन को मोड़ दिया, उसकी आकृति बदल गई। आप मान लीजिए कोई चीज लिए हैं और उसको तोड़ दिए, कांच का गिलास आपके हाथ में है, तोड़ दिए, मम्मी बहुत कूटेगी, तोड़ना नहीं। मान लीजिए लिए हैं कांच का गिलास, मान लीजिए ऐसे है कांच का गिलास आप लिए और गिरा दिए फर्श पर और टूट के चकनाचूर हो गया, उसकी आकृति बदल गई भैया, तुम्हारे वो आकृति बदल जाएगी, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। मान लो अगर आपके अंदर ज्यादा चाहत जगी है कि हमको भैया बल का सूत्र बता दीजिए, हम अब महीने याद कर लेंगे, 9th में हमको काम आएगा। तो बल का सूत्र होता है भैया F = ma। क्या है ये, F का मतलब होता है भैया फोर्स, यानी कि बल, फोर्स। m क्या है, m यहाँ पे है मास, जिसको हम लोग हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं। a क्या है, a मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण, जो आपको आगे पढ़ने को हो सकता है इस क्लास में मिले, या फिर 9th में तो कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा। तो F बराबर m में क्या होता है, बल का सूत्र होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का आपको बल ज्ञात करना है
तो आप बराबर या में फॉर्मूला लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया ना बात। आइए आगे बढ़ते हैं। समझना दोस्त, आगे हमको पढ़ना है बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स। पहला है संपर्क बल, जिसको हम लोग स्पर्श बल के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसको कॉन्टेक्ट फोर्स बोला जाता है। और असंपर्क बल दूसरा कौन सा बल है? असंपर्क बल, जिसको हम लोग नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। इस एकर दूसर का नाम है दूरस्थ बल। क्या है? दूरस्थ बल। अब समझिए असंपर्क बल, संपर्क बल क्या होता है। संपर्क बल किसे कहेंगे? जो मेरे भाई संपर्क में आकर तभी काम करे, संपर्क में आए तभी बल लगे, उसको हम लोग संपर्क बल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी को मारना है, तो आप संपर्क में उसके गाल के संपर्क में आपका हाथ आएगा तभी ना उसको लगेगा। तो वही क्या है, उसके गाल पे जो लगा, जो बल लगा, वही क्या है? संपर्क बल है, स्पर्श बल है। आपने स्पर्श किया तभी मारा। कि आपके पास कोनो मंत्र है, जादू है, ऐसे दूरिये से हाथ घुमा दिए तब वो ओकरा लग गया गाल पे, नहीं लगेगा ना। उसके गाल पे क्या टच करना पड़ेगा? स्पर्श करना पड़ेगा, स्पर्श करके बल लगाना पड़ेगा। वही क्या है? स्पर्श बल। मतलब स्पर्श में जाकर जो बल लगे वो क्या है? स्पर्श बल। असंपर्क बल दूरस्थ बल, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब दूरिये से लग जाए। मतलब कि कोई भी चीज अगर दूरे से, जैसे आपको किसी को मारना है तो ऐसे दूरे से कर दीजिए, लग जाएगा का? नहीं लगेगा। लेकिन असंपर्क बल में क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई चीज दूर है, उस पर बल लगाना तो अपने आप पे लग जाएगा। अभी आगे समझ में आएगा। संपर्क बल दो प्रकार का होता है। पहला है पेशीय बल, दूसरा का है घर्षण बल। और अगर हम बात करें असंपर्क बल, तो असंपर्क बल तीन प्रकार का होता है। पहला चुंबकीय बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल और तीसरा विद्युत बल। वैसे मेरे भाई संपर्क बल भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है लंबीय बल। कौन सा बल? लंबीय बल, जो लंबवत लगता है, लेकिन आप सबके चैप्टर में वो है ये नहीं है, इसलिए हम आपको उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। ध्यान से समझना। संपर्क बल दो प्रकार का, पेशीय बल और घर्षण बल। तो आइए समझ लेते हैं पेशीय बल और घर्षण बल क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान समझना मेरा भाई। पेशीय बल किसे कहते हैं हम यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद आपको स्लाइड पे पूरा लिखा हुआ डिफिनेशन सभी का मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट मार के अपना नोट्स बना लीजिएगा। ध्यान से मेरी बात समझिए। मान लीजिए आपके मम्मी ने आपको एक थप्पड़ लगाया, बोला ए बउआ जा जल्दी से कुआं से पानी भर के ला। आप गए कुएं पे गए, रस्सी से पानी खींच रहे हैं। आप देखिए ससुरा नस दिखने लग गया है, बल लग रहा है, हाथ से बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। बल लगाकर तब बाल्टी को ऊपर खींच रहे हैं। वही मेरे भाई जो बल लगा वो क्या है? पेशीय बल। वो जो बाल्टी खींचने में आप बल लगा रहे हैं वो आपके पेशियों द्वारा बल लग रहा है, वही क्या है? पेशीय बल। आपसे कोनो पूछ ले चोट्टा कि ये बउआ बता रहे हैं पेशीय बल किसको कहते हैं? पेशीय बल, मसल्स फोर्स किसे बोलते हैं? तो उसके मुंह पे ऐसे डिफिनेशन फेंक देना है यार, किताबी भाषा में नहीं याद करना, फेंक देना। क्या बताओगे भैया? पेशियों द्वारा लगाया गया बल को ही हम लोग पेशीय बल कहते हैं। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? क्या बताओगे? पेशियों द्वारा लगाया हुआ बल ही क्या होता है? पेशीय बल। घर्षण बल किसे बोलते हैं? घर्षण बल किसे बोलते हैं? घर्षण मतलब कोई चीज अगर किसी सतह पर रगड़ कर चल रही हो, किसी सतह क्या टच होकर चल रही हो, घर्षण कर रही हो। जैसे ट्रेन क्या पटरी पे आप देखो, ट्रेन का पटरी है। अब मान लीजिए ट्रेन आ रही है, ओकर चक्कवा उस पे घर्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? घर्षण कर रहा है, रगड़ खा रहा है, घर्षण कर रहा है। वही क्या है? हमारा घर्षण बल। जैसे मान लीजिए घर्षण बल आप देखे होंगे जब आप चल रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? चल रहे होंगे। मान लीजिए कोनो चिंटुआ है, आदमी है भैया, आदमी है, कैसन बन गया जी? बन गया, कैसनो बन गया, बना है ना। मान लीजिए का मार्केट जा रहा है, मार्केट डांस करते हुए एकदम वीआईपी जा रहा है, तो भैया ये चल कैसे पा रहा है? घर्षण बल। समझिए ध्यान से, ध्यान से समझिए यार, घर्षण बल क्या है। मान लीजिए क्या कर रहा है? ये चुन्नू मुन्नू इसका नाम है, चुन्नुआ मुन्नुआ चल रहा है, ससुरा चल रहा है। ये देखो ये क्या कर रहा है? पृथ्वी को पीछे की ओर धक्का दे रहा है। आप एक बार ट्राई करना, एक बार सोचना, हम जब किसी चीज को पीछे धक्का देते हैं तो वो क्या करती है? हमको उसके विपरीत दिशा में आगे भेजती है, तभी हम क्या कर पाते हैं? चल पाते हैं। वही क्या है मेरे भाई? वही क्या है? घर्षण बल। वही क्या है? घर्षण बल। घर्षण बल कोई पूछे तो उसके मुंह पे ऐसे डिफिनेशन मारना है कि भैया जब हम किसी सतह पर रगड़ कर चलते हैं और विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। असंपर्क बल में समझते हैं हम लोग चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल क्या होता है।
क्या होता है, ध्यान से समझना है यार, आज फिजिक्स का फेल आ जाएगा आपको। ध्यान समझना, मेरे हाथ में दुगो चुंबक है। क्या चुंबक? ये दिल टाइप का काहे दिख रहा है जी? चुंबक है जी, हमने दुकान से खरीदा और हमारे पास कोई चुंबक नहीं था। देखो ये चुंबके है यार, चिपक रहा है। क्या हो रहा है? चिपक रहा है। ध्यान समझना, देखो हमने क्या किया, इस चुंबक को हम एहिजे छोड़ रहे हैं। कहाँ छोड़ रहे हैं? एहिजे। देखो यहिजे छोड़े तब वो जाके चिपक गया ससुरा। मतलब कि हमने इस पे क्या बल लगाया कि जा सट जा, नहीं लगाया यार, ये अपने देखो यहीं पर छोड़ा, जाके चिपक गया। बोल रहा है नहीं हम चिपकेंगे। मतलब कि देखो चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच लग रहे बल को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल बोलते हैं। चुंबकीय बल क्या दूरिये से काम कर जाता है, दूरस्थ बल बोलते हैं। संपर्क में नहीं ले जाएंगे तब वही बल लगा के खींच लेगा, वही क्या है? चुंबकीय बल। जैसे मान लो चुंबक आप जानते हो, एक तरफ यन पोल होता है। मान लीजिए यहाँ पे ध्यान समझिए, ये क्या हमने बना दिया है? वो चुंबक बना दिया। इधर यन पोल है, इधर यस पोल है। मतलब एक को नॉर्थ बोलते हैं, एक को साउथ बोलते हैं। अब बताओ मेरे भाई, अगर इधर भी हमने एक चुंबक रखा, ये वाला पोल साउथ है, ये वाला नॉर्थ, का ये चिपकेगा? नहीं चिपकेगा यार। अगर सेम चीज रहता है तो नहीं चिपकता। जैसे मान लो आपको दिख रहा है यहाँ पे, समझिए चुंबक इधर से क्या हो रहा है? चिपक रहा है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, देखो अब चिपकिए नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पे छोड़ेंगे गिर जाएगा। देखो इतना कस के ठेल रहे हैं तब वो नहीं चिपक रहा है। ये देखिए चिपक रहा है का, ये देखिए चिपकिए नहीं रहा है। मतलब कि जब यस पोल अगर मिल जाएगा तो नहीं चिपकेगा। अगर इसी को हम लोग यन कर दें, इस वाले को यस कर दें, तो ये आपस में चिपक जाएगा। आपस में क्या होगा? चिपक जाएगा। आपको समझ में आ गया ना कि चुंबकीय बल क्या है? अभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पूरा। अब समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। आपको सिंपल डिफिनेशन इसका समझाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे न्यूटन बाबा के सर पे सेब गिर गया, तभी ना गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इतना थ्योरी दे दिया जी। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब जैसे आप देखे होंगे, कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी पर ही आकर गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है यार, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। आगे आप जब 9th में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में नहीं, हम सब के अंदर लगता है। हर एक वस्तु के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो एक दूसरे वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित। लेकिन आपको तब ये भी समझ में आएगा कि जब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, हमने ऊपर पत्थर फेंका, आके पृथ्वी ने खींच लिया, चिपक गया पृथ्वी से। लेकिन जब एक दूसरे वस्तु के बीच लग रहा है तो हम एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं? समझ रहे हैं? एक दूसरे चिपक क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको 9th क्लास में समझ में आएगा, ठीक है। डिपेंड फॉर मास, खैर यहाँ पे हमको वो चीज नहीं समझना है, आपको 8th क्लास लेवल का ही हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल ही क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। दूरिये से लगा लेता है ना, आप ऊपर फेंके हैं कि कनेक्ट हो गए, नहीं, दूरिये से लगा लेता है, गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल है। विद्युत बल क्या होता है? आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए इसको कि दो आवेशों के बीच लगे हुए बल को, ही हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत बल बोलेंगे। दूरिये से काम करता है, आप ही आपको समझ में सब आएगा। ध्यान से समझना, संपर्क बल में हमने बताया ना, पेशीय बल होता है और घर्षण बल होता है। तो पेशीय बल हमने बताया था, यहाँ पे लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेशीय बल में हमने यही बताया, मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही पेशीय बल कहते हैं। घर्षण बल किसे कहते हैं? वस्तुओं की संपर्क सतहों के बीच, वस्तुओं के संपर्क होके चले, यही ने बताए थे, संपर्क सतहों के बीच लगने वाला बल जो गति के विपरीत दिशा में आरोपित हो, मतलब विपरीत कार्य करे। हमने बताया था ना, जब चंगू मंगू चल रहा था तो क्या कर रहा था? पैर से पीछे धक्का दे रहा, तब आगे जा रहा था, मतलब विपरीत दिशा में आरोपित होता है और गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, अगली स्लाइड पे चलते हैं। संपर्क बल में क्या है? चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल। चुंबकीय बल चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, समझ में आया। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी जिस बल से किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। विद्युत बल क्या है? विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। मास्टर जी विद्युत बल अब यूं नहीं समझ में आया यार, समझ में काहे नहीं आया? विद्युत बल है क्या? ध्यान से समझना मेरी बात। देखो आपने बचपन में बहुत किया होगा, एगो कंघी ले लिया होगा, इसे बल्ब में खूब रगड़ के
हैं ससुरा बाले हमार खत्म हो जाएगा जी। रगड़ कर आप छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के ऐसे पास ले जाएंगे, थोड़ा दूर रहेगा तब ये चिपक लेगा। क्या है, विद्युत बल के कारण वो आवेशित हो गया है, उसके अंदर आवेश आ गया है, तो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। समझ में आ गया ना? स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। हमने बल के बारे में अच्छा जान लिया, बल कितने प्रकार के होते हैं, बल किसे कहते हैं। अब जान लेते हैं दाब। आखिरकार प्रेशर क्या है, दाब किसे कहा जाता है। ध्यान समझिए, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल लगाए जाने वाले बल को ही दाब कहते हैं। दाब किसे कहा जाता है, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका मतलब क्या है मास्टर जी? मास्टर जी मतलब क्या है, ध्यान समझिए यार, ध्यान समझिए। दाब बराबर एक सूत्र होता है, दाब का सूत्र क्या होता है आप सबको याद रखना है। दाब बराबर सूत्र होता है बल, क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। मतलब कि प्रेशर इक्वल टू P इक्वल टू F अपान A। F मतलब फोर्स, A मतलब एरिया। अब पहले मेरे भाई मेरे को ये बता दे, एरिया क्षेत्रफल किसे कहा जाता है। क्षेत्रफल समझ में आ रहा है ना क्या होता है। जैसे मान लीजिए, मान लो जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। अब मान लीजिए चंगुआ ने बॉल मारा, बॉल एकदम भयानक, बॉल का किया एकदम 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 घुमा के सिक्स मारा। अब बॉल चला गया झाड़ी में। कहाँ चला गया, झाड़ी में चला गया। अब तुम वहां के हेड थे, नेता बन के एकदम गए, एकदम टिप हाथ टाइट हो, चल इधर दौड़, इधर 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 इधर, जल्दी दौड़, जल्दी दौड़, बस इसी एरिया में बॉल खोया है, इसी एरिया में है। अरे भैया तुम जवन एरिया फिक्स कर रहे हो, एरिया का मतलब ये होता है क्षेत्रफल। मतलब कोई निश्चित क्षेत्र तुमने निश्चित कर दिया, क्षेत्रफल है। तुम जिस कमरे में बैठे हो उसका कोई निश्चित क्षेत्रफल है, बस वही क्या है मेरे भाई, क्षेत्रफल। बस इतना समझो। बस क्या बताएं, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब किसी निश्चित क्षेत्रफल में अगर हम बल लगा रहे हैं, वही क्या है हमारा, वही क्या है दाब, वही क्या है हमारा दाब है। बस समझ में आ गया ना। अब ध्यान समझिए, ध्यान समझिए, ये क्या है, ये क्या है, दाब के सूत्र में बल है, क्षेत्रफल है। गर्मियों लग रहा है यार, बहुत भयानक एकदम। ध्यान समझना, दाब इक्वल टू क्या है, बल अपन क्षेत्रफल है। तो ये बल क्या है, मतलब कि अगर हम बल लगाएंगे तो हमारा दाब क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर किसी चीज पे हम जितना ज्यादा यार बल लगाएंगे उतना ज्यादा उस पे प्रेशर लगेगा, उतना ज्यादा उस पे दाब पड़ेगा। लेकिन क्षेत्रफल उसी का उल्टा होता है मेरे भाई, कि जितना ज्यादा हम क्षेत्रफल करेंगे दाब उतने कम लगेगा। दाब क्या होगा, उतने कम लगेगा। मान लीजिए आपने देखा होगा कील कैसे होता है, कील यार ऐसने तो होता है, कील इका बन रहा है जी। कील कैसे होता है, मान लीजिए कील कैसे होता है, ऐसे कील होता है, हमसे बन नहीं रहा है ठीक से। इका है लोहे की कील का है, कील है जिसको आप खिल्ला बोलते हो, बिरिंजी बोलते हो। मान लीजिए हमने कील लिया। अब इधर का सतह, ऊपर का सतह कैसा होता है, चौड़ा। कैसा होता है, चौड़ा। नीचे का कैसा है, पतला है। कैसा है, पतला, यानी कि नुकीला है, क्षेत्रफल कम है। और ऊपर चौड़ा है तो क्षेत्रफल वाकई ज्यादा है यार। अब मान लीजिए मैंने चौड़ा तरफ वाला आपके गद्दी पे रखा, हाथ के हथेली पर रख दिया, हथेली पर, और हथौड़ी से ठोक रहे हैं। आपके हाथ पे कोई असर नहीं बता रहा है। अब बोलोगे ठोकिए मास्टर जी, दम लगा के ठोकिए, हाथ पे नहीं घुसेगा। हाँ ठीक है, लेकिन वही हम कील को उल्टा कर दें यार। अब नुकीला सतह आपके हथेली पर और हम इधर से ठोक, आप तो डर जाएंगे मास्टर जी, ठोक दे आर पार हो जाएगा ससुरा एकदम। मतलब देखो यार, कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि नीचे क्षेत्रफल कम था, ऊपर क्षेत्रफल ज्यादा था। नीचे क्षेत्रफल कम था तो दाब हाथ पे ज्यादा लगा, आर पार कर गया। लेकिन ऊपर का क्षेत्रफल ज्यादा था तो दाब ज्यादा मात्रा में नहीं लगा और कील हमारे हाथ पे कोई असर नहीं बताए। जैसे मान लीजिए आपने एक बात सुना होगा, दल 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 दल। क्या होता है, दल 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 सुना होगा ना, दल दल। मान लीजिए आप कभी दलदल में फंस जाए या फिर और कोई फंस जाए तो उससे बचना कैसे है, मेरी बात सुनो। अगर आपको
मरना है, दलदल में एकदम हजाक से डूब जाना है, तो कैसे डूबना है उसको भी बताएंगे, और दलदल से बचना है कैसे उसको भी बताएंगे। मान लीजिए आपको हजाक से डूब जाना है दलदल में, तो कैसे डूबना है, आपको अपना क्या कर लेना है, क्षेत्रफल कम कर लो, दाब ज्यादा लगेगा, हजाक से घुस जाओ। क्षेत्रफल कम कैसे करना है, एगो पैरवा बाहर निकाल लो और दूसर का पैरवा पे एड़ी पे खड़े हो जाओ, एकदम मतलब क्षेत्रफल कम हो जाएगा, आप एकदम हजाक से डूब जाओगे, दलदलों में घुस जाओगे। लेकिन अगर आपको बचना है तो आपको अपना क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो दाब कम लगेगा। कैसे बढ़ाएंगे क्षेत्रफल, दलदलवे पे पसर जाओ, एकदम हाथ और फैला के पसर जाओ एकदम ऐसे, तो क्या होगा मेरे भाई, क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर क्या लगेगा, दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, तो आप घुसबे नहीं करेंगे दलदल के अंदर। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना यार। मान लीजिए आप देखे होंगे जो चाकू वगैरह होता है, कुल्हाड़ी वगैरह होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है, एक कुल्हाड़ी हमने बना दिया, क्या बना दिया यार, कुल्हाड़ी बना दिया, कुल्हाड़ी बना दिया। आपने देखा होगा यार, जो कुल्हाड़ी होती है क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी होती है, उसका जो अगला सिरा होता है, जिधर से हम कोई लकड़ी वगैरह काटते हैं, उसको एकदम धारदार बनाया जाता है, पतला बनाया जाता है, क्षेत्रफल कम कर दिया जाता है। क्यों, अगर क्षेत्रफल कम रहेगा तो प्रेशर दाब क्या होगा, ज्यादा लगेगा, कोई भी वस्तु जल्दी, लकड़ी वगैरह जल्दी कट जाएगी। लेकिन वह मोटका तरफ से काटिए, बहुत तरह का डबे नहीं करेगा ससुर, क्षेत्रफल कम है, दाब ज्यादा लगभग, क्षेत्रफल ज्यादा है यार, तो दाब ज्यादा लगबे नहीं करेगा, कटबे नहीं करेगा। समझ में आया ना, समझ में। चाकू आप उल्टा उल्टा करके कोनो दिन सब्जी काटिए, हैं, मम्मी तो मारेगी, मरबे करेगी, और आप 4 घंटा लगाएंगे एगो आलू काटने में, ससुरा नहीं तो। मतलब कि अगर हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल, कहने का तात्पर्य यही है, क्षेत्रफल अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा वाकई दाब कम लगेगा। समझ लीजिए, क्षेत्रफल बढ़ाया और दाब कम लगा, और क्षेत्रफल को घटाया तो प्रेशर ज्यादा लगा। बस यही कहने का तात्पर्य है। समझ में आया ना, समझ में आ गया इतना बात। अब बताओ, बल भी लगाकर हम लोग दाब बढ़ा ले रहे थे, लेकिन अगर हम किसी चीज में बल लगाते हैं यार, एनर्जी भी तो लॉस होती है। एनर्जी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाया घटा सकते हैं, आपका प्रेशर कम या ज्यादा लगेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, दाब के प्रकार, दाब कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, आपको 8 में 2 ही प्रकार के दाब पढ़ने, वायुमंडलीय दाब और तरल दाब। तरल दाब क्या है, किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबवत बल तरल दाब कहलाता है। तरल दाब, दाब क्या है, दाब क्या है, दाब क्या है, तरल दाब क्या है, ध्यान समझिए मेरे बात को। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई टब है आपके घर में, क्या है, कोई टब है, अब टब में क्या कर लिया आपने, पानी भर लिया, और फुटबॉल ले गए, जो जूता से मारते हैं, फुटबॉल ले गए, पनिया में डाले और कस के दाबे, वो बॉलवा को क्या किया, पनिया ऊपर फेंक दिया, क्या किया, ऊपर फेंक दिया, उसने क्या लगाया, तरल दाब लगाया, बल लगाया, वही क्या है, तरल दाब है। अब लंबवत बल लगाया, एकदम सीधा है, अब लंबवत बल लगाया ना, अब लंबवत, तो वही क्या है, हमारा तरल दाब कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में यही समझिए, अभी आगे समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वायुमंडलीय दाब क्या है, पृथ्वी पर उपस्थित वायुमंडल द्वारा लगाया जाने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। चलिए इसको एक छोटे से प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है मेरे भाई। हमने क्या किया है प्रैक्टिकल के लिए, वायुमंडलीय दाब समझने के लिए एक ग्लास में फुल पानी भर रखा है। अब हम ऊपर से एक पेपर रखते हैं, एक कागज है, ठीक है, हमने पेपर को रख लिया बहुत ही शालीनता से, और हमने अब उल्टा कर दिया इस गिलास को, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब देखिए हमने हाथ हटा लिया नीचे से, फिर भी यह कागज नहीं गिर रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ मेरे दोस्त, ध्यान से मेरी बात समझना, ऐसा क्यों हुआ। देखिए, जब हमने गिलास पे कागज लगाया, उल्टा कर दिया पानी, तब वो काहे नहीं गिर रहा है, काहे कि अंदर वायु नहीं है यार, अंदर क्या है, वायु है, ये नहीं है, और नीचे से हमारा जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, दाब लगा रहा है कागजवा के ऊपर, तब ये नहीं गिरने दिया। समझ में आया नू। तो चलिए दोस्तों, एक और प्रैक्टिकल के माध्यम से जरा समझते हैं, वायुमंडलीय दाब को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं साला। देखो, हमने एक बॉटल लिया है, इसमें क्या, इसमें इधर देखिए हमने कुछ कैपिलरी बना दिया है, छेद बना दिया है, और इसमें पानी भर रखा है, फुल पानी भरा है यार, अभी आपको दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो हमने बॉटल उल्टा कर दिया, लेकिन पानी गिर नहीं रहा है। अब हम एक मंत्र मारने जा रहे हैं, उसके बाद ये पानी गिर जाएगा, अपने आप गिरने लगेगा, फिर जब मंत्र मारेंगे रुक जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हम बॉटल को दाब रहे हैं, तो दाब नहीं रहे हैं भाई, आप ट्राई करना, हम अभी आपको बताएंगे। फिजिक्स है, कोई मैजिक नहीं है, आपसे छुपाना नहीं है। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, एक मंत्र पढ़ा, आबरा डाबरा गिली गिली छू, पानी गिर,
है साला, गिर गया, रुकियो गया अपने से, कैसे हो गया जी। फिर से बोल रहे हैं, जब बोलेंगे चालू तो गिरने लगेगा, जब बोलेंगे स्टॉप तो रुक जाएगा। चालू, गिर रहा है, स्टॉप, रुक गया, चालू स्टॉप, चालू स्टॉप, चालू स्टॉप। ये कैसन हो रहा है, कैसन मैजिक है। अरे यार कुछ मैजिक नहीं है, हमने, आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे एक छेद कर रखा है। क्या कर रखा है? छेद। जब हम छेद से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, जब हम छेद से उंगली हटाते हैं तो पानी गिरने लगता है, जब छेद पे उंगली रख देते हैं तो पानी गिरना बंद हो जाता है। यही तो है यार वायुमंडलीय दाब। मतलब कि जब हम छेद पे उंगली रखे रहते हैं तो बाहर से कोई वायु अंदर जाती है? का नहीं जाती है। नीचे जो छेद था उधर से वायु अंदर जा रही है, उधर से वायु अंदर, तो पानी को ऊपर की तरफ ठेले वायुमंडलीय दाब लगा है, पानी नीचे गिर ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे हमने उधर छेद से हाथ हटाया तो पीछे से वायु जाने लगी, पीछे से वायु ने प्रेशर बना के नीचे की तरफ पानी को धकेल दिया। समझ में आ गया ना मेरे भाई इसका